हेलो एवरीवन। हिंदू मैरिज एक्ट की वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 4 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 4 ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट के बारे में बात करता है। बेसिकली सेक्शन 4 में बताया गया है कि कब हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू कस्टमरी लॉ को ओवरराइड करेगा। 1955 से पहले हिंदुओं के लिए कोई भी कोडिफाइड लॉ नहीं थे। उस समय हिंदुओं के लिए हिंदू कस्टमरी लॉ थे और उन्हीं हिंदू कस्टमरी लॉ के अकॉर्डिंग ही हिंदुओं की शादी होती थी, अडॉप्शन होता था, मेंटेनेंस होता था, सक्सेशन होता था और प्रॉपर्टी का पार्टीशन होता था। उन हिंदू कस्टमरी लॉ के मैरिज से रिलेटेड टेक्स्ट रूल थे, इंटरप्रिटेशंस थी और मैरिज से रिलेटेड ही हिंदुओं के अलग अलग कस्टम और यूजेज थे जिनके अकॉर्डिंग उनकी शादी होती थी। वो सभी कस्टम और यूजेज उन हिंदू कस्टमरी लॉ के ही पार्ट थे। पार्लियामेंट ने 1955 में उन हिंदू कस्टमरी लॉ के मैरिज से रिलेटेड टेक्स्ट रूल, इंटरप्रिटेशन और कस्टम और यूजेज को मॉडिफाई करके हिंदू मैरिज एक्ट में कोडिफाई कर दिया। सेक्शन 4 क्लोज ए कहता है, एनी टेक्स्ट रूल और इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ और एनी कस्टम और यूजेज एज पार्ट ऑफ दैट लॉ in force immediately before the commencement of this act shall cease to have effect with respect to any matter for which provision is made in this act। सेक्शन 4 क्लोज ए कहता है कि हिंदू कस्टमरी लॉ के मैरिज से रिलेटेड उन टेक्स्ट रूल, इंटरप्रिटेशन और कस्टम और यूजेज का प्रभाव खत्म हो जाएगा, यानी कि उनका इफेक्ट सीज हो जाएगा जिनसे रिलेटेड प्रोविजंस हिंदू मैरिज एक्ट में दिए हुए हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो 1955 से पहले हमारे पास 10 हिंदू कस्टमरी लॉ थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। पार्लियामेंट ने मैरिज से रिलेटेड इन 7 हिंदू कस्टमरी लॉ को हिंदू मैरिज एक्ट में कोडिफाई कर दिया। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसमें है 30 सेक्शंस। सेक्शन 4 क्लोज ए कहता है कि जब मैरिज से रिलेटेड इन 7 हिंदू कस्टमरी लॉ के प्रोविजन हिंदू मैरिज एक्ट में दिए हुए हैं तो इनका इफेक्ट सीज हो जाएगा, यानी कि मैरिज से रिलेटेड इन 7 हिंदू कस्टमरी लॉ की वैल्यू शून्य हो जाएगी और जो ये 3 हिंदू कस्टमरी लॉ बच गए इनका इफेक्ट सीज नहीं होगा, ये कंटिन्यू होंगे। इनका इफेक्ट सीज नहीं होगा। सेक्शन 4 क्लोज बी क्या कहता है, एनी अदर लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट shall ceased to have effect in so far as it is inconsistent with any of the provisions contained in this act। सेक्शन 4 क्लोज बी कहता है कि हिंदू कस्टमरी लॉ के अलावा अगर कोई और एक्ट था जिससे हिंदुओं की मैरिज गवर्न होती थी तो उस हिंदू लॉ का इफेक्ट उस हद तक सीज हो जाएगा जिस हद तक वह हिंदू मैरिज एक्ट के किसी भी प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट है। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हिंदू कस्टमरी लॉ के अलावा कोई अदर हिंदू लॉ है जो 1955 से पहले हिंदुओं पर लागू होता है और इसके भी 10 पॉइंट्स हैं और ये है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसमें 30 सेक्शंस हैं। सेक्शन 4 क्लोज बी कहता है कि इस हिंदू लॉ का इफेक्ट उस हद तक सीज होगा जिस हद तक यह हिंदू मैरिज एक्ट के किसी भी प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट है। मान लो इसके ये 9 पॉइंट्स वही बातें बोलते हैं जो हिंदू मैरिज एक्ट बोलता है और जो इसका 10वां पॉइंट है ये कुछ ऐसी बात बोलता है जो हिंदू मैरिज एक्ट के किसी भी प्रोविजन से विपरीत है। मान लो इसका 10वां पॉइंट ये कहता है कि किसी भी उम्र का लड़का या लड़की आपस में शादी कर सकते हैं। वही हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 कहता है कि शादी के लिए लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। अब इस हिंदू लॉ का ये 10वां पॉइंट हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 से इनकंसिस्टेंट है तो सेक्शन 4 क्लोज भी कहता है
कि इस कानून का सिर्फ जो ये 10वां पॉइंट है इसका इफेक्ट सीज होगा, बाकी ये 9 पॉइंट्स कंटिन्यू रहेंगे। कंटिन्यू भी इसलिए रहेंगे क्योंकि ये हिंदू मैरिज एक्ट से कंसिस्टेंट है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।